सांप पकड़ने वालों को राज दे दिया। 2014 में हमने वोट दी थी, बाबाओं को सांप पकड़ा कर दे। इन सारे रांडे हैं जितने राज कर रहे हैं, हमारे हरियाणा का जो रांडा है उन्हें खिचड़ी खाई और जगह जगह जाकर पता क्या करे, मीटिंगें करी और रात ननू सिखा कर दे, जब मुल्ला काटा जाएगा राम राम चिल्लाएगा। असली कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसे ऐसे आदमियों को राज दे दिया, हमारी गलती है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये धार्मिक बना रहा है लोगों को। मैं अपने गांव में, जो मेरे गांव में धार्मिक लोग हैं ना, वो मोदी को छोड़ता ही नहीं है। भाई धर्म की जय हो। धर्म क्या होता है? हमारे माँ बाप ने सिखाया धर्म वो है, तुम अपने माँ बाप को रात को जब सोता है तो उसके पैर बोच, अपने माँ बाप से पूछ तेरा परदादा कौन था। सच्चे आदमियों की संख्या कम हम कर तो रहे हैं। मवाली हमारे को कह दिया, पाकिस्तानी हमारे को कह दिया, खालिस्तानी हमारे को कह दिया, बलात्कारी हमारे को कह दिया, नक्सलवादी हमारे को कह दिया। कहाँ सारी चीजें हमारे पर अटैक पटैक कौन लग रहे, ट्रैक्टर में सुए हमारे में मार लिए, टेंट हमारे में आग लगा दी, गाँव वाले आपस में इकट्ठे कर रोड़े हमारे ऊपर बरसवा दिए और मरवाओगे के। सोनाली फोगाट वो तो हमारी जो जिस कौम में हम पैदा हो रहे हैं ना, हमें शर्म आती है। और फुल या हरियाणा की महिलाएं 20-25 महिलाएं कल सोशल मीडिया के द्वारा ये कह रही है, फोगाट को भी कौम को भी कहा है और उसको भी कहा है कि किसानों की लुगाइयाँ अगर ज़्यादा गर्म होगी ना तो सिर पर गोबर ठुआ देंगी। तो वो है, वो दूसरी बिग बॉस देखा आप लोगों ने? सारे सभी औरतें देखती है ना। हरियाणा की महिलाएं, मेरी बहू नु कह रही थी, बोली या वही सोनाली फोगाट है कि जो सलमान खान को मतलब जब पी पावे थी, या उसका काम है। और बताऊं क्या, ये जो सरकार है ना, ये जहरीली सरकार है, जो सतरंगियों की सरकार है, जो नागपुरियों की सरकार है। इनको वोट पता कहाँ मिलते हैं? जहां अपशब्द कहे जाते हैं, जहां दंगे होते हैं, जहां जहर फैलता है, जहां जाति। 2 साल बाद युद्ध होगा इस देश में। कृषि मंत्री तो जी बेरानी के गए जाओ, खालिस्तानी भी कह दे कदे। कौन सा खालिस्तान? सारे इस देश के नागरिक हैं। इस देश के नागरिक होने के कारण ये जो इस देश की पुलिस है, दिल्ली पुलिस हमारे साथ चलती है। हम कोई विदेश से आए हुए नहीं है और हमारा भी अधिकार है संसद चलाने का, और इसको संसद को चला के रहेंगे जब तक ये संसद चलेगी हमारी। लेकिन जो सांसद बैठे हैं भारतीय संसद में, वो भी तो आपने चुने हैं। हाँ जी, चुने तो हमने, फिर वो हमारी सुन दे दो को नहीं है। माम कहो आके हमारा समर्थन में आओ। जो ये 3 काले कानून सरकार लेके आई है, इनका विरोध करो और इनको रद्द करवाओ। अभी टाइम नहीं आएगा। इस देश में ना धार्मिकता पे इस देश के राजा ने ना धर्म और जात को बांट दिया राजनीति में, और आस्था और आडंबर को बहुत ज़्यादा बांट दिया। मुझे नहीं पता तीनों के क्या क्या नाम है तुम लोगों के। भगत सिंह ने नास्तिक था, नास्तिक का मतलब इन लोगों ने कर दिया। इस देश में जितनी ज़्यादा ये लोग मंदिर बाबाओं को इकट्ठा कर रहे हैं ना, इनका वोट बैंक उतना ही ज़्यादा हो रहा है। सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, बम बनना पड़ेगा, अपने माँ बाप को भगवान मानना पड़ेगा, घर को मंदिर मानना पड़ेगा, अपने धर्म को कर्म मानना पड़ेगा। 3 बातें जिस इंसान में आ गई, वो देश, भारत देश को रखवाली के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारी संख्या कम है क्रांतिकारियों की, और वोट बैंक बहुत ज़्यादा है इन पाखंडियों का, क्योंकि हमारा देश पाखंडवाद और आडंबर में दिन रात आगे बढ़ रहा है। ये इनकी ज़बरदस्त RSS वालों की इनकी जो चाल है ना, तिरंगा झंडा से प्यार करते हैं क्या? ये देखा कभी तिरंगा झंडा बीजेपी के ऑफिस में? कभी लगाया तिरंगा झंडा? अब ये इन्होंने 3 दिन से एक और बात फैलानी शुरू कर दी है कि किसान हिंदू राष्ट्र बनने से रोक रहे हैं। ये जहर फैलाते हैं। ये बहुत बढ़िया जादूगर और बड़े मंदारी है। इन्होंने धर्म को और जात को बांट दिया है। 2 साल में देखना गृह युद्ध हो जाएगा, समझ गए? परमात्मा कसम, हम है ना सोशल मीडिया पर कोई जाट शब्द लिख कर फेसबुक भेज दिया करता ना, उसको रिजेक्ट कर दिया करते ना, जातिवाद फैल जाएगा। आखिर में हमने अपने आप को गंद में बढ़ना पड़ा, अपने आप नु कहना पड़ा भाई हम जाट है, हमने समझा, मतलब हम नफरत करते हैं जातवाद से। पर इन लोगों ने सिखा दिया, जब राजा को ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, एक न एक दिन तो बनेगा ना बालक। यूनिवर्सिटी बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद। एक बार खुलवाइए ये एरोप्लेन, ये जहाज चलाइए, एकदम पूरे देश के देश, पूरा गाँव का गाँव खाली होने लगा। क्यों भाग रहे विदेश में? विदेश में जाकर के कुछ जाते, और अभी ये RSS वाले सारे देश सब कब्जा कर रखा है, और अपने मारे वाले का न पकड़ लें उन तनुको, तुम नुको। मोदी सरकार ये बिजली एक्ट लेके आ रही है, जो किसानों के लिए भी बहुत ही घातक है और गरीब के लिए भी बहुत ही घातक है। जो गरीब लोग हैं वो इस बिल एक्ट से बिजली महंगी हो जाएगी और उनका बिल वो अपना भुगतान नहीं कर पाएगा।
इसलिए मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि हम सभी सांसद इसका पूर्ण तरह से विरोध करते हैं और इनको रद्द कराने के लिए बोलते हैं, इसको लागू नहीं होने देंगे। देखो जी, सोनाली फोगाट खातर मैं कुछ कहना चाहता, मैं एक युवा होने के नाते एक बात कहना चाहूँ, वो एक जो युवा मेरा वर्ग है उसको उससे दूर रहना चाहिए और उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो तो जी वह बीजेपी का चोला ही सा उड़ लिया, वहाँ को देंगे और या बीजेपी पार्टी है नहीं है, या जमा अंबानी रंडानी का जमा कैद हो लिया है। इन बीजेपी ने तो यही बात कहूँ, पहला तो तारे इन अंबानी अंडानी जो से कैद में हो रहे नहीं मंत्री उन्हें छुटा लियाओ। बीजेपी कोई एक पार्टी नहीं रही, या तो एक कैद होकर अंबानी अंडानी ने जेल बना दी जमा। तो धर्मेंद्र की फैमिली का उस पर भी होल्ड हो गया है बीजेपी का। हाँ, सब हो गया जी, जो सा बीजेपी का जिसने चोला उड़ लिया उसका सब हो गया है। फर्क तो जी देखो 70-80% तो जीत गया, 20-1% रह रहे हैं। और जब लग नहीं जीतते नहीं उड़े बैठे रहो को हमने दिक्कत भी को नहीं, गर्मी सर्दी और बारिश का मौसम भी झेलन लग रहे हैं। प्रैक्टिस मारी तो दूनी हौसला दूना होता जाने लग रहा है। केस तो जी है एक वाई बात आंदोलन का मेडल है, यू मेडल है, यू तो हमने मिलेगा। आखिरी में देखा के होना के नहीं, वो भी तो मरण लाग रहे हैं। आप इसे मेडल मानते हैं? गुट तो एक बार सीधा होकर लड़ लेनी उसमें अच्छा हुआ जी, गुट का नहीं मरना चाहिए। अड़ियल है जी, तानाशाही रवैया अपनाने लग रही है, आपका दिखाने लग रही है। और लेकिन किसान भी अपने शांति प्रिय बैठ कर जब लग ये काले कानून नहीं वापिस होते जब तक बैठे रहेंगे। लेकिन क्या चुनाव जीत के नहीं आई है क्या? लोगों के वोट से नहीं बनी है? वोट तो जी जब नू थोड़ी बेरा था कि यार नू भी कर दे मारे गला है भाई, एक सरकार इतना नहीं पता था कि हमारे लिए इतनी घातक होगी, ये इतनी घातक साबित होगी, हमारी कुछ बातें नहीं मानने की है। दुष्यंत चौटाला के लिए क्या कहोगे? दुष्यंत चौटाला दिखता है को नहीं कड़ा, एक बार लोहा दोहराया है तो देख लो हमारा है। किसान की सुन तो ले एक बार है, कुछ तो समाधान, एक युवा है वो उसने समाधान कराना चाहिए इनका। उसका दादा ने भी इसकी किसाना की वह करी थी राजनीति, तो उसने वो पता है कौन है? जो गोडसे थे ना, जिसको ये लोग ये जो बीजेपी की सरकार है उसको जो वो मानती है, और उसका जो वकील था ना उसकी पोती है, जो उसके संस्कार है ना उसके दादा में वही संस्कार पोते में आते हैं। तो संस्कार सोनाली उसको ये पूछना जाकर कि उसका पति जो जीवित नहीं है वो कैसे गया है, कहा किसको लग रही थी? अरे किसको? ये जो डीएनए टेस्ट कर लेना, ये किसान जो आसपास में घूम रहे हैं, इनके दादा इनके परदादा इन्होंने देश आज़ाद कराया, ये जो डीएनए घूम रहा है ना, ये जो किसान लोग हैं इनके घरों में कभी जा कर के देखना, ये संस्कारी होते हैं, ये भाईचारा अपनाना चाहते हैं। इनको ये ऐसी नचनियाँ कभी अच्छी क्या मतलब बात भी नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग पूछते हो तो इसलिए बात बतानी पड़ती है। 26 जनवरी को एक नक्शा दिया था हमारे हाथ में, 25 तारीख को एक नक्शा दिया था कि तुम लोगों ने इस सड़क से होते हुए जाना है, और 26 तारीख को जब इन लोगों की 5 दिन से जो इनका नाटक चल रहा था ना, हमारे किसानों को रास्ता दे दिया वो कि तुम लोगों ने किले पे जाना है, जहां आपके बड़े जी न्यूज़ वाला और जिनसे गोदी मीडिया वो इंतज़ार कर रहे थे कि किसान आए जब इनका एक आदमी झंडा लगाएगा। इस तरह से 15 अगस्त के 3 दिन से बयान कर रहे हैं ना कि 15 अगस्त को बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, किसान 15 अगस्त को मोदी के भाषण को रोकने वाले हैं। 3 दिन से चल रहे हैं ना, क्या करेगा किसान? अरे इनके अंदर बढ़ के देखो ये क्या चाहते हैं। इन्होंने तो सिखा दिया, अपने आने वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जिस देश में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ऐसे षड्यंत्र से कैसे बचेंगे? संख्या कम है ना। भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, जितने भी क्रांतिकारी थे कौन पकड़वाता था? ये जो इस किसान के विरुद्ध जो गाली दे रहे हैं ना, इन लोगों ने पकड़वाए सारे क्रांतिकारी। ये देश 2 भागों में बट चुका है, एक तरफ वही क्रांतिकारी है, दूसरी तरफ वही देश को बर्बाद कर, वही न 2 भागों में बट गया भैया। देश 2 भागों में बट गया है। 2 साल के अंदर बढ़िया गृह युद्ध होने जा रहा है, क्योंकि ये मानता नहीं है, ये जादूगर है। 6 मार तो दिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कर तो दी। वो सुदर्शन वाले आदमी या तुमसे ये ऐसे चैनल ऐसे वो चौरसिया है जो साजकार है 15 अगस्त को कुछ होने वाला है। इस देश को बर्बाद करने में जो ये मीडिया वाले हैं, ये जो चैनल है, इनको कभी ये धर्म, ये वाहिगुरु, ये परमात्मा माफ नहीं करेगा इस देश को बर्बाद करने वाला। संसद में गए थे राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर के। हाँ, गया था। तो पुलिस ने, सरकार ने तुरंत जांच कर ली कि ट्रैक्टर किसका है, कौन इसका मालिक है, कहाँ से ट्रैक्टर आया था। हाँ। लेकिन पुलवामा में आरडीएक्स आया था, आजकल पता नहीं, आज तक पता नहीं कर पाई सरकार। पुलवामा बात सुनो, ये सब अपना, ये सारी चीजें अपने आप करवाते हैं। पुलवामा इतनी बड़ी जासूस वाला कांड चल रहा है। मैंने क्या कहा है,
इस सरकार को वहाँ वोट मिलती है जहाँ दंगे होते हैं, जहाँ आदमी मरते हैं, जहाँ खून खराबा होता है, जहाँ जातिवाद, वहाँ इनको वोट मिलती है, पता लग गया है। इसलिए ये कांड तो पुलवामा जैसे तो अभी देखना बहुत होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। ये तो हुआ है, ये तड़के जीरी खेत में जान लाग रहा था, यो हरियाणा जबरदस्ती ठा के लाए, यू मेरी आने का करनाल का है, समझ गए।